नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो पहले रेशियो, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट, और अभी आपका चल रहा है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आपका स्टार्ट हुआ। और टाइप 1 जो कि चल रहा है, जिनमें से क्वेश्चन 1 से लेकर का 130 क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, बतला दिया। क्लियर है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक, ये बुक ही ख़त्म कर दिया इस चैनल पर। ये बुक ही ख़त्म है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। कहता है 15,000 रुपये की धनराशि पर 5 वर्ष में इतना रुपये यानी 4,500 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या है, यानी हमें ब्याज की दर निकालना है। तो प्यारे साथ, तो सबसे पहला कंडीशन क्या, एक तो दर मतलब रेट का फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं। एक विदाउट रेट यानी कि कोई फार्मूला नहीं, ऐसे बना लीजिएगा। तो पहले मैं फार्मूला लगा करके बनाता हूँ। हर एक क्लास में मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से बना सकते हैं, फार्मूला से भी, बिना फार्मूला से भी। ये सारा चीज़ हर एक क्लास में मैंने बतलाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो रेट का फॉर्मूला कहता है कि SI गुना 100 बटा प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है। अगर प्रिंसिपल का फॉर्मूला आता है तो प्रिंसिपल इधर आता, रेट इधर आ जाता है। टाइम का फॉर्मूला आता है, टाइम इधर होता और फिर रेट इधर आ जाता है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है। चलिए अब बैठाइए। SI यानी ब्याज दिया गया 4,500 रुपये। ठीक है। और 100 तो 100 या बैठा रहा हूँ। ठीक है। या फार्मूला पर SI 4,500 यहाँ पे लिखा, फिर गुना 100। और प्रिंसिपल दिया गया 15,000, प्रिंसिपल दिया 15,000 ले लें। और गुना टाइम की बात किया जाए 5, बस कहानी खत्म। इसको हल कीजिए, आपका आंसर जो कि आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 0 से 2 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास, 15 3 45, और फिर 5 से 5 10, 3 2 6, यानी कि 3 दूना 6। ये नहीं बचा, और कुछ बचा क्या भाई? 3 दूना 6। देखिए ये क्वेश्चन या 6% जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं दिया गया। ठीक है, इसलिए 6% ही करेक्ट होगा, ध्यान में रखना। ये 6% देखिए कहीं पर त्रुटि नहीं हुआ, इसलिए ये 6% ही आपका करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन देने में त्रुटि क्या है, तो ध्यान में रखना है, आपका 6% रेट आ गया है ना। चलिए ये 6% है, इसको याद कीजिए। ये इसमें आंसर नहीं दिया गया, त्रुटि हुआ है। क्लियर। चलिए अगला, अच्छा इसको बताना है बिना फार्मूला से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो जब बिना फार्मूला से बनाना जैसे हम बनाते हैं जो है ना, तो इस तरीके से आपका थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन भी हो जाएगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो भी बन जाएगा। तो देखना क्या करना यह क्या कि प्रिंसिपल को खोजना और SI को खोजना, बस और कुछ नहीं। प्रिंसिपल आपका 15,000, तो यहाँ 15,000 लिख देना है। ठीक है। ये थोड़ा सा रेशियो मेथड से मैं बना रहा हूँ। और आपका जो कि SI की बात किया जाए 4,500, थोड़ा सा अच्छा लिखा है, 4,500 बीच में रेशियो का चिन्ह देना है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, उसको फोकस करिए। जब इस कंडीशन इतना सा कर लिए, तब करना क्या, एक चीज़ पे काम करना कि प्रिंसिपल को 100 बना के छोड़ देना। क्योंकि भाई जब भी सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न आए तो प्रिंसिपल 100 मानना है। क्या मानना है? प्रॉफिट एंड लॉस जो मानने के पड़ जाता है उसको 100 मान करके आगे बढ़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट बोलते हैं, सॉरी भाई, प्रिंसिपल। ठीक है। तो प्रिंसिपल 100 मान करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 100 मान करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 100 बना करके छोड़ देना है। तो हम कह सकते हैं कि 15,000 को अगर मैं लिखूँ 150 गुना 100, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यानी कि 100 का मतलब 2 0। तो ये जो बॉक्स के अंदर 2 0 रख दिए हैं, इस 2 0 के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, बाकी बात कटा दीजिए SI और प्रिंसिपल को। 1 0 से 1 0 खल्लास हो जाएगा, 15 से कट जाए 15 3 45, यानी 3 पर 1 0 बचा 30। और जो भी आपका टाइम दिया गया, क्योंकि रेट पूछा है तो रेट पूछेगा तो वो टाइम देगा, टाइम पूछेगा तो वो रेट देगा, ध्यान में रखना। तो रेट पूछा है तो टाइम से भाग दीजिएगा, टाइम पूछेगा तो रेट से भाग दीजिएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सेट कीजिए। तो यहाँ पे वर्ष दिखे दिया गया 5, तो वर्ष से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5 6 30। तो फटाक से 6% राइट आंसर हो गया। क्लियर। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। चलिए मैंने सूत्र से बताया, विदाउट सूत्र से भी मैंने बतलाया। चलिए देखिए 132 का, तो एक धनराशि है ना, यहाँ धन होना घन हो गया। एक धनराशि 9.5% के वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में जो इतना रुपये हो जाती है, तो आरंभ में निवेश की गई राशि थी। आरंभ में निवेश की, अब 9 वर्ष में इतना हो जाती मतलब अमाउंट है, मिश्र धन है। ठीक है।
तो मैं कह सकता हूँ कि अगर असाई का फॉर्मूला देखा जाए मतलब कि अमाउंट में, तो फार्मूला का था अमाउंट, यानी कि अमाउंट है 1113 माइनस प्रिंसिपल, यानी एसआई का फॉर्मूला होता है साथियों कि अमाउंट यानी मूलधन में से मूलधन को घटा देते हैं तो अमाउंट निकल जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक फार्मूला और होता है, हम सब जानते हैं कि एसआई का फॉर्मूला ये भी होता है कि प्रिंसिपल, तो मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को पी माने, प्रिंसिपल यानी मूलधन को पी माने, मूलधन ज्ञात करने में, तो मैं कह सकता हूँ कि प्रिंसिपल एसआई का फॉर्मूला लिखना, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट की बात किया जाए तो 9.5 इंटू टाइम, टाइम की बात किया जाए तो 9 बस बटा 100, ये आपका हुआ एसआई का फॉर्मूला। ये भी एसआई है, ये भी एसआई, तो दोनों एसआई का फॉर्मूला है, दोनों आपस में बराबर, तो यहाँ भी दोनों आपस में क्या आ जाएगा, बराबर। अब काट छाट कीजिए, काट छाट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि भाई इसका अगर दशमलव डिलीट कर दे फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब अगर गुना करते हैं तो एक करते 1113 पर 1230, इस प्रकार से बोल सकते हैं, क्योंकि कोना कोने गुना करें, फिर पीस गुना करेंगे तो 1000 पी हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 9 पचे 45 करीब 5 7 बचा 4 9 9 81 81 4 85 81 4 हो जाएगा 85, इतना पी हो जाएगा, ठीक है, यानी 855 पी हो जाएगा। और ये 1000 पी इधर जाकर के जुट जाएगा, 11131230, अब बराबर जुट जाएगा तो हो जाएगा 1855 पी, 1855, ये सॉरी 855 1855 पी, इस प्रकार से। अब 1855 पाँच बार 10 8 18 19, यानी कि इसको कटा छटा लीजिएगा, ठीक है, कटाइएगा कि कटा दूँ साथियों, इसको आप कटा लीजिएगा या कटा दूँ, तो कहिएगा कटा दूँ, तो देखिए कटा ही देता हूँ। तो ऐसे कीजिए, 5 से इसको उड़ाइए, तो 5 तिया 15 बचा 3 3, यानी हो गया आपका 35, 5 7 35, 5 जगह 5, 5 से इसको उड़ाइएगा, तो 5 से उड़ाइएगा, 5 दूना 10 बचा 1 1, यानी देगा 5 में 10, फिर 1 5 दूना 10, फिर बचा 3 बचा 3 यानी 5 जगह 30, फिर 2 0 2 0, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर इसको जो है ना, इसको अगर उड़ाते हैं तो ये भाई जो है ना 4 ये कटना से कटेगा, इसको 371, ये देखिए 6 से छोतिया 1800 और 7 21 18 2 7, 6 से कटाइएगा 6 बार में अगर, तो एक का, क्योंकि अंदाजी टक्कर भी कटा सकते हैं कि यहाँ पे एक 6 है, एक है, एक कम है, यहाँ पे पीछे में देखिए 6 है, ठीक है, पिछले का 2 0 छोड़ दीजिए, तो एक कम है 6 बार में, तो 6 बार में अगर कटाइएगा यानी 371 गुना 6 करके देखिएगा, 371 गुना 6, तो 6 का 6 6 7 42 करीब 2 हाथ में चल, हाथ में 4 6 18 4 22, यानी कि 2226, और देखिए 2226 है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसको कि 6 बार में ये कट जाएगा, और 2 को 0 है तो 2 0, यानी कि 600 पी का वैल्यू निकल गया 600 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से जो आप कटा लीजिएगा, है ना, तो कटाने छटाने का आप अपने अनुसार से इसको कटा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और 133 नंबर देखते हैं। कहता है कि परेश ने एक बैंक में 675 रुपये जमा किए, जिसने उसे 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज देने का वादा किया था। यदि परेश ने बैंक में 5 साल तक धन रखा तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज ज्ञात कर लेता हूँ। ब्याज बराबर हालांकि आप फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 675 रुपया दिया गया मूलधन, तो मूलधन हम सब मानते हैं 100, तो मूलधन 100, तो मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन में दिया गया 675 रुपया मूलधन, हम सब मानते हैं 100 रुपया मूलधन। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, तुलना का मतलब था भाग देना, भाग देना मतलब एगो का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, जो पूछे उससे गुना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पूछा एसआई कब निकलता, तो एसआई बराबर तभी होता है जब आर गुना टी करते हैं, ध्यान में आर इंटू टी करते हैं तो वो ब्याज निकल जाता है। तो बस यही चीज़ पूछा, तो आर इंटू टी कर दीजिए, आपका ब्याज निकल जाए। तो आर कितना है, तो आर आपका 8.4 और टी कितना है 5, तो 5 कर दीजिए। अब इसको कटान छटान कीजिएगा, दशमलव डिजिट कीजिएगा 0 आएगा, 5 जगह 5 5 9 10, इसको अगर कटाइएगा 2 से तो हो जाएगा ये 4, ये 2, 5 से कटाएगा तो 20 बार में, इसको 5 से कटाएगा तो 5 जगह 5 बचा 1 1 यानी 17, 5 15 बचा 2 2 यानी 25 25 25, और फिर इसको 2 से कटाएगा तो 10, 2 से कटाएगा तो 21, ठीक है। और फिर देखिए तो यहाँ पे
कलर चेंज कर देता हूँ। फिर इसको अगर 21 सब गुना कर दीजिए ना, फिर दशमलव व्यत्यय अंक के बाद 0 लगा दीजिएगा। तो 21 पंचे 105 करिए 5, 21 पंचे 105 करिए 5, हाथ में बचल 10, 21 63, 10 73 करिए 3, हाथ में बचल 7, 21 21 7 28, और 10 से भाग दीजिएगा तो दशमलव को देख दीजिए तो 283.5, 283.5, 0 भी लगा दीजिए, दशमलव का 0 लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप बना लीजिएगा। चलिए अब या तो यहाँ पे ब्याज का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो ब्याज का फॉर्मूला कहता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये फॉर्मूला लगा कर बना लीजिएगा तो आपका वही आंसर आ जाएगा। चलिए 34 का 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि जो कि इतना वर्षों में इतना रुपये हो जाती है तो आरंभ में कितनी धनराशि जमा करें। हो जाना का मतलब आपका अमाउंट दिया गया, तो असाई निकालना है तो ये 924 रुपये अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल घटा देते हैं, अमाउंट में प्रिंसिपल घटाते हैं तो असाई निकलता है। और हम सब जानते हैं असाई का फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को पी माने हैं तो प्रिंसिपल इंटू रेट दिया गया 8% इंटू टाइम 24 3 27/4, ये 27/4 टाइम हो गया, अब बटा 100, ये होता है एसआई का फॉर्मूला। ये भी एसआई दोनों एसआई इसलिए क्या आ जाएगा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। 4 से कटा 4 दूना 8, अब 100 गुना कीजिए 9 2 4 पर डबल 0 हो जाएगा, माइनस 100 पी हो जाएगा, तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, 1 से उधर गुना हो जाएगा 27 दूना 54, तो हो जाएगा 27 दूना कितना हो जाएगा साथियों 54 पे। ये 100 पी ऑपरेटी जाएगा तो 9 2 4 पर डबल 0 बराबर 100 पी प्लस हो जाए तो 154 पी हो जाएगा, 154 पी। अब इसको कटान छटान कीजिए, तो ये इसको कटान छटान कीजिएगा तो आपका जो है कि क्या इसको भी कटा दूँ क्या, ये देखिए 2 0 को छोड़िए, अगर डायरेक्ट मैं कटाता हूँ 4 से 4 6 24 6 बार में है, देखिए हालांकि 4 से कटाइए नहीं तो 4 तिया 12 12 3 3 36, 2 से इसको अगर कटाते हैं 2 7 14 बचे 1 1 यानी 14, 2 7 14, इसको 2 से कटाइएगा तो 2 चौके 8, 1 बचा 2 6 12, 2 दूना 4। अब ये 7 से कटाएगा तो 11 बार में, इसको 7 से कटाएगा 7 6 42, बचा आपका 4 यानी फिर 7 6 42, फिर 11 से कटाएगा 6 बार में, और यहाँ 2 0 छोड़े हैं तो 6 पर 2 0 यानी कि 600 रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो कि कटा सटा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 135 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि जब एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इसे जो कि इतना रुपए की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% होता तो प्राप्त हुई राशि इतना रुपये होनी थी, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। निवेश की गई राशि, तो सबसे पहला कंडीशन देखिए, ये जो आपका दिया 26 5,250 रुपये की राशि प्राप्त हुई है 5 साल में। लेकिन कहता है यदि प्रति वर्ष, कहता है हर एक वर्ष यदि साधारण ब्याज 2% होती, यानी 2% साधारण ब्याज अगर होती तो कहता है तो प्राप्त हुई राशि यानी 5,600 रुपया होता है। जब 2% यानी 2% अगर कहता है अगर 2% होती साधारण ब्याज तो ये तो इसका जो आपका अमाउंट निकला इतना, मतलब कि 5 वर्ष के बाद जो इसका इतना राशि प्राप्त हुई, तो ये जो अमाउंट निकला 5,250 रुपया, तो ये अब 2% अगर ब्याज लेता हर एक साल तो 5,600 रुपया होता। तो ये 2% ब्याज लेता तब होता है इतना, तो मैं कह सकता हूँ कितना वृद्धि हुआ, तो मैं कह सकता हूँ साथियों कितना कितना है 56 हट जाओ है ना, 56 पर 200, तो कितना वृद्धि हुआ बोलेगा 350 का। कितना वृद्धि हुआ 350 का वृद्धि हुआ। और यहाँ पे देखिए ये आपका ब्याज है, ये आपका ब्याज है, इन दोनों के बीच का अंतर ही आपका ब्याज कहलाएगा। क्यों ब्याज कहलाया, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे 2% होता तब जो कितना रुपया हो गया था, हम कहा इन दोनों के बीच का कितना बढ़ा, तो जो बढ़ेगा तो ब्याज है ना बढ़ेगा 2% ब्याज दिया तब जाकर के 5600 रुपया हुआ, नहीं देता तो 5250 टका था। तो मैं कह सकता कि 350 ब्याज है। तो ब्याज हम सब कैसे निकालते हैं, आर गुना टी करके, तो 5 आर है सॉरी 5 टी है, आर है 2, 5 गुना 2 कीजिए 10 हो जाए, तो आर गुना टी के ब्याज, तो ब्याज का तुलना ब्याज से और निकालना हमें मूलधन, तो मूलधन 100 मान करके आगे बढ़ते तो 100 गुना कर दीजिए, 0 0 खत्म, 35 पर 2 0, क्योंकि 35 गुना 100 35 पर 2 0, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना लीजिएगा। अगर आप फार्मूला लगाना चाहते तो आप फार्मूला लगा लीजिएगा मूलधन बराबर, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल बराबर फार्मूला कहता है कि SI गुना 100
अब बटे रेट इंटू टाइम, ये फॉर्मूला का था, ये फॉर्मूला पे भी बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 36 नंबर क्या कहता है, कहता है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से जो कि 2500 रुपये पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। तो मिलने वाला ब्याज कितना होगा, हमें ब्याज निकालना है। तो ये 2500 रुपये आपका दिया गया मूलधन, मूलधन हम सब मानते हैं 100, तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना ब्याज, तो जो निकालना उसे को ना ब्याज निकालना, तार इंटू टी कीजिए। तो 6 आपका आ रहा है, टी की बात करें 2 साल, 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना और इधर 3 महीना, तो हो जाएगा 27 महीना। अब इसको बदल दीजिए साल में, तो 12 से भाग दे दीजिए, कहानी खत्म। 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 2 से है ना। अब 25 गुना 7 कीजिए तो 175 करीब 5 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 17, 25 50 और 17 60 7 67 हो जाएगा, है ना। तो हो गया 67, 2 से भाग दीजिएगा, इधर नीचे में 2 है, 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 1 बचा, 2 7 14, फिर यहाँ 2 5 10, यानी कि 337.5, 5 पर 1 जो बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर कहता है किसी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है कि एक्स होगा, सपोज डेट मान लिया प्रिंसिपल एक्स होगा, और ये कहता है कि 3 गुनी हो जाती मतलब अमाउंट हो रहा है 3 गुना, तो 3 गुना एक्स की जगह 3x हो जाएगा अमाउंट, तो 1x से हो गया 3x अमाउंट। तो SI कितना होगा, तो SI होगा इन दोनों के बीच का अंतर, क्योंकि SI ज्ञात करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते तो हो जाएगा ये 2x, ठीक है, तो हो गया 2x। हमें निकालना क्या, रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट का फॉर्मूला होता है कि SI, तो SI 2x है, SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल x है गुना टाइम की बात करें 8 वर्ष है, तो 1x से 1x गया, 2 से गया 4 बार में, 4 से गया 25 बार में, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया 25 वर्ष। इस प्रकार से अब जो बिना x माने भी इसको बना सकते हैं, कैसे, तो प्रिंसिपल मान लेते हैं 100, है ना, यही ना मान के चलते हैं, प्रिंसिपल मान ले 100, तो SI की बात किया जाए, अमाउंट की बात किया जाए, तो अमाउंट हो जाएगा इसका 3 गुना, तो 1 का 3 गुना हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा, तो SI हो जाएगा कितना 200 हो जाएगा, SI कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने आपको क्या सिखाया कि देखिए प्रिंसिपल अगर 100 मान लेते, हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। अगर प्रिंसिपल आप निकाल लेते 100 है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, और रेट निकालना है, हमने बताया रेट निकालना है तो टाइम से भाग देना, तो 8 है ना बस, तो ये 8 से भाग देना, तो 8 दूना 16 बचा 4 8 5 40, यानी 25%, ऑप्शन नंबर 3 किस प्रकार से भी बना सकते हैं। क्लियर, हालांकि हमने बताया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए क्या कहता है। कहता है कि विमल ने 5000 रुपये का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3000 का ऋण 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर एक ही ब्याज दर पर उधार दिया है, और दोनों से ब्याज के रूप में 2200 प्राप्त किया है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर की गणना करें। प्रति वर्ष ब्याज दर की हमें गणना करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि साथियों कि 5000 रुपया मूलधन है, मूलधन हम सब मानते हैं 100 रुपया, तो मूलधन का तुलना मूलधन से ब्याज निकालना है, तो R इंटू टी, R पते नहीं तो R मान लेते R है, टी आपका 2 तो 2 प्लस फिर से एक बार 3000 आपका क्या है 3000 रुपया ऋण लिया, 3000 ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हम सब मानते हैं 100, प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से निकालना ब्याज, तो R इंटू टी, तो R आपका पता नहीं तो R है, टी आपका 4 है, बराबर इतना करने के बाद कहता है दोनों से ब्याज के रूप में मैंने 2200 रुपया प्राप्त किया, तो दोनों को मिला दिया तो यहाँ पर 2200 रुपया प्राप्त हो गया। अभी दोनों को हल कीजिए, 2 जीरो खल्लास हो जाएगा, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बचा 50 गुना R, तो हो जाएगा 50 गुना 100 होगा, ठीक है, यहाँ 2 है, तो 100 R हो जाएगा इधर, और प्लस हो जाएगा ये 100 R है, और प्लस 2 जीरो खल्लास 3 चौक 12 120 R बराबर 200 इतना, ठीक है। अब 100 R 120 R, तो 220 R बराबर 22 पर डबल जीरो, तो ये 1 जीरो से 1 हो गया, 22 से 22 गया, तो बचा R का वैल्यू 10% ही राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना है 10%, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन बोला, तो इसको ऐसा ही जवाब इसका दे दिया। कहता 3 माह के लिए इतना रुपये का निवेश करने पर 27 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो सालाना साधारण ब्याज की दर क्या होगी, ये भी आपका रेट पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया,
रेट पूछा गया। तो प्रिंसिपल की बात किया जाए तो प्रिंसिपल इतना है, ठीक है। और ब्याज की बात किया जाए तो ब्याज का फॉर्मूला लगा बना लीजिएगा साथियों। हालांकि यहाँ पे हम बना रहे हैं ब्याज आपका 27 है, तो हमने बोला कि प्रिंसिपल 100 पूरा दीजिएगा, तो आपका बन जाएगा। तो इसको 10 से गुना कर देता हूँ, तो ये 100 हो गया प्रिंसिपल। तो 100 इसको भी 10 से गुना कीजिए, तो ये रेशो मेथड बना, ठीक है। और अब इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, बाकी कटा छटा के 9 से कटा 9 का 9, 9 दूना 9 दूना 9 का 9, 9 दूना 18, फिर 9 तिया 27, 3 का 3, 3 चौक 12, फिर 2 से 5 बना, यानी 5/2 बचा। अब जो भी ऐसा ही बचा उसको रेट पूछा गया, टाइम से भाग दे दीजिए। टाइम है 3 महीना, टाइम कितना साथियों 3 महीना है, तो 3 गुना भागे दे रहे हैं 3। अब महीना को साल में बदलेंगे तो 12 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 12 उठ करके ऊपर चल जाएगा, तो डायरेक्ट ऊपर में 12 से गुना, तो 6 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 5 10, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 10 बस, ठीक है। इस प्रकार से या फिर आप रेट का फॉर्मूला लगा कर बना लीजिएगा। तो रेट का फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूँ कि SI गुना 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फॉर्मूला लगा कर बना लीजिए, ठीक है। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज इतना रुपया था, तो निवेश की गई राशि, तो यानी कि हमें मूलधन निकालना, क्या निकालना है मूलधन निकालना। तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये इतना रुपया था, ध्यान से देखिए ये क्या बोला भाई, मूलधन निकाल, निवेश की गई राशि प्रिंसिपल निकालना। तो ये प्रिंसिपल निकालना है, तो मैं कह सकता हूँ कि 456 रुपया आपका ब्याज है। ब्याज कैसे निकलता है, R/T करते हैं, तो R आपका 9.5 है, T की बात किया जाए तो 6 साल है, तो 6 हो गया। और मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कर लीजिए, कहानी खत्म। इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 1 0 ऊपर जाए चल जाएगा। 6 से कटाइएगा तो 5 से कटाएगा तो 19 बार में कटेगा, 5 से कटाएगा 9 बार में कटेगा, ठीक है। 3 से कटाएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6, है ना। अब आपका 60 और 2 से कटाइएगा तो 30 बार में जाएगा, है ना। बाकी बाद नीचे में तो 19 आपका बच रहा है साथियों, 19। अच्छा रुकिए, ये 456 है, देखिए इस में मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा फिर से कटाएगा, 456 है भाई, ठीक है। दशमलव डिलीट किएगा तो यहाँ पे 1 0 हुआ। अब इसको अगर कटाते हैं ये 5 और 9 6 15, यानी कि ये आपका कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6, 3 से कटे सबको, 3 का 3 बचा 1, 3 5 15, 3 दूना 6 0, 19 से कटाइएगा, 19 5 95, 19 5 5 से कटाइए, नहीं तो 5 से इसको कटाएगा तो 19 बार में, इसको 5 से कटाइएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर 5 चौक 20 0 4, इस प्रकार से। फिर ये 19 से आपका फिर 2 से इसको कटाइए, तो 15 बार में 2 दूना 4, 19 5 19 19 19 8 19, 8 बार में, अब बचा 8, 8 पर 2 0 बचा सिर्फ, तो 800 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। तो मेरा टारगेट है साथियों कि डेली बाय डेली 10 प्रश्न, तो 10 प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।